अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने बात करनी है इनफर्टिलिटी सप्लीमेंट्स के बारे में कि मार्केट में जो इतने फर्टिलिटी के लिए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं और वो कितने नुकसानदेह हैं, वो आप के लिए कितने हार्मफुल साबित हो सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स आपने यूज़ करने हैं, कौन से आपने नहीं यूज़ करने, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बेऔलाद कपल होते हैं वो बहुत डेस्परेट हुए होते हैं औलाद के लिए, और उनको जहाँ से भी पता चलता है किसी मेडिसिन का, किसी डॉक्टर का, तो वो फ़ौरन भागे जाते हैं उसकी तरफ, चाहे वो कोई हकीम हो या कोई एलोपैथिक डॉक्टर हो या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या वैसे ही बाज़ औक़ात वो कोई सप्लीमेंट्स किसी से सुन के, किसी के देख के तो वो उसको यूज़ करते हैं। तो हर सप्लीमेंट हर पेशेंट के लिए नहीं होता। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ना फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके पैसे का ज़िया होता है। तो आज हमने यही बात करनी है। इसमें सबसे पहले जो सप्लीमेंट है जो कि अब न्यू रिसर्च ने बताया है कि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए और प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए। उनमें आ जाता है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 आजकल बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। कई डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं, कई गायनाकोलॉजिस्ट भी लिख कर दे रहे हैं, कोई क्वैक्स भी लिख कर दे रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। लेकिन आपने ये जो है कोएंजाइम Q10 यूज़ नहीं करना, इसका अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। रिसर्च ने इसको प्रूव कर दिया है कि इससे कोई ख़ास फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज नहीं होते। सेकेंड ड्रग जो हम बात करेंगे वो है DHEA। इसको भी कई डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका भी प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। नंबर 3 पर जिस सप्लीमेंट की बात करने लगी हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी प्रेगनेंसी से पहले के जो प्रोसेस होते हैं उसमें हर प्रोसेस में विटामिन डी चाहिए होता है, और विटामिन डी चूँकि आपकी कुछ डाइट में भी मौजूद होता है, एग में मौजूद होता है, लिवर में, सार्डिन्स में, साल्मस में मौजूद होता है, लेकिन हमारी डाइट से आने वाला विटामिन डी सिर्फ 20% होता है जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी का जो विटामिन डी होता है वो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से यानी कि सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मेल और फीमेल पार्टनर्स दोनों के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं और वो आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं, उनको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अब कुछ मैं बात करूँगी हर्बल मेडिसिन के बारे में। अब मार्केट में ढेर हर्बल मेडिसिन मौजूद हैं। बेसिकली इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में आ रही हैं। ये एक बिज़नेस बन चुका हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी हुई है जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट आ रही है, जिसमें से एक मेजर पार्ट हर्बल मेडिसिन का है। अब हर्बल मेडिसिन में क्या होता है, कुछ हर्बल मेडिसिन में, सब में तो नहीं लेकिन कुछ में लेड मौजूद होता है और कुछ में आर्सेनिक मौजूद होता है, कुछ में मरकरी देखा गया है। अब बेसिकली हर्बल मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए कोई इदारा नहीं होता, कोई FDA जैसा कोई इदारा जो कि ड्रग को बाकायदा इवेलुएट करे और इसको अप्रूव करे, इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं होती। मोस्टली ये ड्रग्स ऐसे ही मार्केट में आ जाती हैं और इनमें बाज़ का चेक किया गया है कि इनमें टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, कुछ में हार्मोन्स मौजूद होते हैं, कुछ में स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं, कुछ में ऐसे हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं और प्रेगनेंसी को वो बल्कि रोकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हर्बल मेडिसिन में अक्सर मौजूद होती हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं देखा गया फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, और बल्कि हमने इनका जो है वो बाज़ औक़ात हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमें अपनी प्रैक्टिस में नज़र आते हैं। अगर आपको इसमें लेड मौजूद है आपके सप्लीमेंट के अंदर, तो लेड टॉक्सिसिटी की वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी हो भी गई है तो आपको प्री टर्म बर्थ हो सकती है और प्री क्लैम्शिया हो सकता है, और आपका बच्चा जो है वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज यानी कि कमज़ोर बच्चा पैदा हो सकता है, और बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बड़ी ख़राब हो जाती है, वो बड़ा सप्रेस हो जाता है बच्चा, दिमागी तौर पर उसका IQ लेवल बड़ा सप्रेस होता है। इसके अलावा मरकरी और आर्सेनिक के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो भी प्रेगनेंसी के चांसेस को कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो सबसे पहले तो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कभी भी किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के अलावा किसी डॉक्टर से नहीं लेना, किसी स्पेशलाइज्ड गायनाकोलॉजिस्ट के अलावा आपने फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं लेना। ये मैं अपनी कई वीडियोस में कह चुकी हूँ कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपने कभी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अलावा सिंपल MBBS डॉक्टर से भी नहीं लेना, क्योंकि इस ट्रीटमेंट की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
इसको फॉलो करना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है। तो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो फ़ायदे की बजाय एक नया चैप्टर ओपन हो जाता है, नई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और बड़े मसले पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात। इसके अलावा एक सप्लीमेंट की बात करूँ, वो फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड के बारे में कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि फोलिक एसिड ना सिर्फ ये कि फीमेल्स के लिए बल्कि मेल पार्टनर के लिए भी फोलिक एसिड ज़रूरी है। मेल के स्पर्म्स को इम्प्रूव करता है क्योंकि फोलिक एसिड हर सेल के डीएनए में यूज़ होता है। तो जहाँ वो फीमेल के एग के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे वो मेल के स्पर्म के लिए भी ज़रूरी है। और ये भी आपको पता है कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है अगर प्रेगनेंसी आपको हो जाती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सप्लीमेंट्स लें। कभी भी किसी पेशेंट से या किसी अपने दोस्त से सुन के कोई भी सप्लीमेंट ट्राई मत करें। प्लीज़ प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर फॉलो करें और इसको आगे भी स्प्रेड करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।